सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नाम मेरा जगपाल है दोस्तों, और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और अगर पहले काम की बात करूँ तो काम मेरा CFL का था, और इस बिजनेस में करीब पौने 3 साल करीब मेरे को हो चुके हैं। और मैं अपनी जर्नी को लेकर के चलता हूँ, मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। तो सर, मेरा आपके पास PDF होगा तो आप उसे चला PDF दीजिएगा। मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप ही PDF शेयर कर लीजिए अपनी PPT, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए होस्ट आप बोलते रहिए तब तक, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू। जगपाल नाम। ठीक है गुरुदेव। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ से करीब जिला अलीगढ़ सिमथला का रहने वाला हूं। मैं अपनी PPT शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको आ रही है मेरी PPT? आ रही सर, यस आ रही है। माई जर्नी की बात करूं तो मैं पुअर फैमिली बैकग्राउंड रहा है मेरा। पिताजी मेरे फार्मर थे, किसान थे, और मेरी मदर सिंपल हाउसवाइफ थी। 3 भाई, एक सिस्टर और 3 भाई। और मैं हाई स्कूल फेल, और मुझे खेलने का शौक था। 11 दिसंबर 2006 को मेरी शादी हो गई थी। मगर मैं ये मेरे माई फैमिली, ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी जब 1990 में जब खत्म हुए थे, तो मेरे पिताजी जब किसी बीमारी के शिकार हो गए थे और वो दुनिया को छोड़ के चले गए थे, मेरी माताजी ने हमें पाला पोसा, और पालन पोषण कर करके हमें जो मेहनत करने जाती थी तो 3-4 किलो चावल मिलते थे। तो उस दौरान हम पढ़ते भी थे, और पढ़ाई जो हमारी थी वो ₹1.25 फीस हुआ करती थी, और ₹1.25 फीस भी हम पे भरी नहीं जाती थी। तो हम आस पड़ोस के शहर में, मेरा भाई साइकिल चलाता था, मुझे मालूम है कि वो जब साइकिल पे बैठालता था मेरे को रोक करके, तो हम पिंचर लगाने जाते थे, और पिंचर भी कभी 50 पैसे, कभी ₹1 कमा करके अपने गुजारा करते थे। और उसी दौरान मेरा परिवार है का पूरा दिल्ली में रहता था। मेरे चाचा के लड़के जब गांव में आते थे तो वो 10-5 रुपए, 2-4-5 रुपए देते जाते थे, क्योंकि मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाता था साइकिल पे, और साइकिल को मैं वहां से पैदल लेके आता था। तो मैं बड़ा होकर के ये सोचता था कि बड़ा होऊंगा तो मैं भी ऐसा ही पैसा कमाऊंगा। जब मेरी दादी गांव में आई हुई थी, ये मेरा घर है, ये आप देख पा रहे हैं मेरी फोटो। और ये मेरी पिताजी की एक ही बहन थी जो बहुत लड़ती थी, बुआ। तो इसी दौरान जब मैं दादी के साथ में, जब दादी तांगे में बैठ करके आ रही थी, तो मैं दादी के साथ आया, 2 जोड़ी कपड़े लेकर के। तो दादी ने, हालांकि औरों ने मना कर दिया, मेरे परिवार वालों ने, तो दादी ले जाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने मना कर दिया कि आप वहां जाने की जरूरत नहीं है, कौन है हमारा। तो मैं आ गया, और आ करके मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने थैला उठाया, और मैं खेतन भागते भागते, और मैं स्टेशन पे पहुंच गया। स्टेशन पे पहुंच करके जब मेरी दादी वहां बैठी हुई थी तो मैं पेड़ के पीछे दुबक रहा था, और जैसी दादी मेरी ट्रेन में बैठी तो मैं भी दादी के साथ ट्रेन में पीछे बैठ गया। और जब दादी अलीगढ़ उतरी तो अलीगढ़ मैं भी उतरा, और वहां पर जब दूसरी ट्रेन पकड़ी तो वो शाहदरा जब उतरी, तो मैं भी उस दादी के साथ में शाहदरा उतर गया। और रिक्शे में जब बैठ करके जब दादी जा रही थी, तो दादी के साथ में पीछे पीछे भागता हुआ उनके घर पे पहुंच गया। दादी बोली कि तू कैसे यहाँ पर? मैंने कि दादी मुझे गांव नहीं जाना, मुझे शहर में रहना है और मुझे काम करना है। तो दादी ने मुझे सिलाई के काम पे लगा दिया। मैं धागा काटता था, और धागा काटते काटते वो लोग कारीगर को पानी पिलाता था, मेहनत करता था रात को 4-4 बजे तक। और उन्होंने, कारीगरों ने मुझे मशीन पे बैठाते थे, तो सिलाई सीखा, सिलाई में काम किया। फिर किसी कारणवश मैं गाजियाबाद मेरा आना हुआ, और गाजियाबाद में मेरे बुआ के लड़के रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक पनाह दी कि जयपाल कोई दिक्कत नहीं, काम लग जाएगा तो करियो, नहीं तो तू चला जाइयो। तो काम नहीं मिलता था तो मैं बेलदारी करने जाता था वहां पर। मुझे 50 रुपए, मुझे आज भी याद है, जब सड़क पर पत्थर डलते थे तो मैं वहां पर पत्थर डालता था। उसके बाद में मेरे को साइकिल का काम सिखा दिया गया, और मैं साइकिल का काम यहाँ पर मैंने 2000 रुपए लेकर के, 2000 रुपए कमा करके मैंने साइकिल का एक एक सामान रखा। और सामान रखने के बाद में मैं काम करना नहीं जानता था। तो ये आप देख पा रहे हैं, जो दुकान के आगे खड़ा हुआ है, इसकी मेरे पे ट्यूब कट गई थी कई बार, और ये मेरे से मार पिटाई हो गई थी, और ये कह रहा मेरी ट्यूब बदल। मैंने कि सर मैं ट्यूब कहाँ से बदलूं? तो मुझे किसी व्यक्ति ने साइकिल का पिंचर लगवाना सिखाया, और ये एक एक आप टायर देख रहे हैं। इसके बाद में जब मेरा कैरियर, जैसे मैंने बताया कि 1997 में मैं हाई स्कूल फेल हो गया था,
और मैंने साइकिल पंचर का काम किया, मैंने लेबर का काम किया, और फिर मैंने देखा जब साइकिल का काम बंद होने लगा तो मोटरसाइकिल आ गई। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि एक सीएफएल का काम सीखना चाहिए, ये हर इंसान की जरूरत है। तो मैं दिल्ली सीएफएल का काम सीखने जाता था। सीएफएल का काम सीखने के बाद में फिर मैं हैका इसको नाले के ऊपर बैठ करके ये गाजियाबाद में लाने वाले ये शख्स थे मेरे को यहाँ पर, जो तीनों लोगों ने मेरे को बहुत यहाँ सपोर्ट दी गाजियाबाद में। अब यहाँ पर मैं जो मेरा काम था वो सीएफएल का, नाले के ऊपर बैठ करके सीएफएल रिपेयर करने लगा। और मोटरसाइकिल पुरानी सेकंड हैंड मैंने 9,000 रुपए की ली थी, और जो मैं गली गलियों में जा करके 10 रुपए 20 रुपए में सीएफएल रिपेयर करता था। जगपाल जी एक मिनट, जगपाल जी पीपीटी को थोड़ा बड़ा कर दो, उसमें मोबाइल में ना थोड़ा F5 दबा दो, वो हो जाएगा बड़ा, उस पर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। कोई नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा, मेरे पे हो नहीं रहा गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू। ठीक है। हाँ, तो वेस्टीज में मेरे को लाने वाले, जब मैं नाले के ऊपर बैठ करके सीएफएल बेच रहा था, तो मेरे को बताने वाले मेरे गुरु राजकुमार गिरी सर मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे को बताया कि जगपाल जी ज्यादा पैसा कमाना ना चाहते या मौका नहीं मिला। और मेरे को पन्ना सर और रजौरिया सर, ये तीनों शख्स आए मेरे पास में, और इन्होंने बताया मेरे को कि जगपाल जी यहाँ से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी कंपनी भी करी थी, पहले साइकिल का काम करता था, मैंने मनी सर्कुलेशन प्लान किए थे जहाँ पैसे लगते थे। तो मैं इतना हताश हो गया था, मैंने इतनी कंपनी करने के बाद में मैंने 5-6 कंपनियां करी, मैं बिल्कुल निर्वस हो गया और नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा मन हट गया। मैंने की जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, अगर कोई आएगा तो पिटेगा पहले। तो ये मेरे से पुरानी कंपनी से परिचित थे, तो मैं मना नहीं कर सका। तो मेरी आंखों पे चश्मा लग गया था जब सीएफएल बेच रहा था। तो ये कहने लगे जगपाल जी अगर आप इन प्रोडक्टों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें, आप इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करो, अगर आपका चश्मा हटे तो इसके बारे में सोचना। तो मेरे को इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए, आंखों से चश्मा हटा, और चश्मा हटा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने जब सेमिनार में गया तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरी 1,00,000 रुपए की इनकम है, मेरी 2 लाख की इनकम है, मेरी इतनी इनकम है। तो जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ तो मैं जो तेजेंद्र पाल राणा आए हुए थे यहाँ पर गाजियाबाद में, वो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। और विवेक कुमार सक्सेना जी यहाँ पर गाजियाबाद में एक बार आए थे, जो पहला सेमिनार था, मैं उनसे बहुत ज्यादा उन्होंने सपनों की बात करी, तो मैंने सपने देखने चालू किए। तो मेरे को यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बातें अफवाह लगी, मैंने कि ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम करा, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कि सर अगर झूठ बोलने के अगर आपको पैसे मिलते हैं तो कोट पैंट तो हम भी पहन लेंगे, आप हमें बताइए कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। बोले कि सर झूठ नहीं है। तो मैंने की बैंक की कॉपी दिखाओ। तो मैंने इनकी बैंक की कॉपी देखी तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ वाकई पैसा आता है। और मैंने जब देखा कि पैसा आता है तो मैंने गिरी सर के पास गया, मैंने कि सर मेरे पास मैं सीएफएल का काम करता हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं 10-15 हजार रुपए कमा करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, जिसमें मेरे परिवार का गुजारा नहीं होता, बिजली कई बार कट जाती है, बच्चों की फीस नहीं होती, नाम काट दिए जाते हैं, दूध नहीं आ पाता, चाय से गुजारा होता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ। तो राजकुमार सर ने मेरे को कहा, गिरी सर ने, कि जगपाल जी एक एसटीएम होता है नैनीताल के अंदर, विवेक सर करते हैं, आप उस प्रोग्राम को लो जिसका 5,500 रुपए का जो चार्ज लगेगा, 3 दिन की वर्कशॉप होगी। मैंने कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कि आप चाहे 50% की ब्याज पे क्यों ना ले लें, आप उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना। तो मैं उस जब ज्वाइन होने के बाद में, तो पहले महीने की इनकम जो थी मेरी थी वो 241 रुपए। अब 241 ज्यादा इनकम नहीं थी, मगर एक दिल में एक सोच आई कि 241 आए तो ये ज्यादा भी बढ़ेंगे जब टर्नओवर होगा। तो मैंने लोगों को बताना चालू किया और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। जब मैं घर से निकलता था तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे कि भाई सीएफएल ही देख ले, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, हमने करके छोड़ दिया। मगर मैंने यहाँ पर एक स्टोरी सुनी थी मोहम्मद मोइन की, क्योंकि मैं एजुकेशन कुछ नहीं थी, मेरी हाई स्कूल फेल था, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है मेरे पे। तो मेरे को जब मोहम्मद मोइन की वीडियो सुनी मैंने, जब उन्होंने कहा कि मेरे पे मोबाइल नंबर फीड करना नहीं आता, जिनसे डलवाता हूँ उन्हीं से सेव करा लेता हूँ, तो अंदर से एक आग लगी कि जगपाल जब ये व्यक्ति कर सकता है तो तू भी कर सकता है। तो मैंने गुरुदेव का
हाथ पकड़ा और मैंने कि सर मुझे बताइए क्या करना है। और मुझे आज भी याद है कि 3,000 रुपए की अंगूठी गिरवी रखी थी और मैं उस प्रोग्राम में शुरुआत में गया नैनीताल, और वहां पर जो माइंड सेट किया गया कि आप लिखिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप ये चीजें आपके पास होंगी। तो मेरे को शुरुआत में तो अजीब लगा कि मैंने कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि लिखने से पैसा आएगा, आप विजुअलाइजेशन करके आंख मीच करके तुम ये सोचो कि ये चीजें आ चुकी हैं। और ये मैंने काम करना चालू किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने अपने आप से बात करी कि अगर जगपाल तू वेस्टिज नहीं करेगा तो क्या करेगा, तू सीएफएल का काम करेगा। और सीएफएल का काम बंद हो चुका है, एलईडी आ चुकी हैं और नए जमाने के हिसाब से काम बदलते रहते हैं। तो ये भी एक दिन एलईडी भी खत्म हो जाएगी और कोई चीज आएगी, क्योंकि बहुत सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो मैंने अपने आप से बात करी कि अगर जगपाल तू वेस्टिज नहीं करता तो तेरे जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो जब अंदर से जवाब आया कि जगपाल जो तुझे आज तक मिलता आया है वही तुझे लाइफ में मिलता रहेगा, अगर तू यही करता रहा। अगर तू खुदा न खास्ता इस वेस्टिज में अगर 3 से 5 साल देता है तो हो सकता है कि तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरियां सुनी, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके परिवार को पैसा आ रहा था। तो मेरे अंदर से आग लगी कि जगपाल, जब तेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तेरी पिताजी की तेरावनी तक तो आए, तेरावनी के बाद में सब लोगों ने आना बंद कर दिया, तेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाला। अगर जगपाल तेरे साथ अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो तेरे बीवी बच्चों को भी काम करना पड़ेगा। वो मेरे को मंजूर नहीं था, क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है। और मैंने इसमें अपना बाइक कैरियर लिया, और मैंने कैरियर लेने के बाद में मैं नैनीताल गया, और नैनीताल के बाद में मेरी जिंदगी में जो चमत्कार हुआ, और मैंने कम से कम, क्योंकि मेरा सीएफएल का काम था, कोल्टर लोकल सीएफएल भी जाती थी, मैंने सभी को ज्वाइन करवाया कि भाई साहब एक स्कीम आई है और आप जुड़ जाओ फटाफट से दीना, अगले महीने ही आपको लाखों रुपए आएंगे। और उसी अंदाजे से मैंने काम करना चालू किया, उनको बताना चालू किया। तो दूसरे महीने का जो चेक आया मेरा 15,694 रुपए का। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हुआ कि 15,694 रुपए का चेक आया, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से तीसरे महीने जब मैंने काम करा तो ये मेरा 1,619 रुपए का चेक आया। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं और मैं यहाँ पे भी हताश हुआ। मेरी मैडम ने प्रेस करना बंद कर दिया कि ये क्या काम है, सीएफएल बे को कुछ भी रखा इन काम में, पूरा महीना लगा दिया। और लोग मेरे को सलाह देते कि जगपाल तू कितना बेवकूफ आदमी है, सीएफएल में 200, 250, 300 रुपए कमा लेता है और तू 1,619 रुपए कमाए तने। मैंने कि यार ये बिजनेस ऐसे ही चलता है, क्योंकि सेमिनार में मैंने देखा था, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अप डाउन होते हैं, उनके भी हुए। गिरी सर को देखा था, 2 साल बाद भी 225 रुपए का चेक था उनका। और मैं काम करता चला गया। फिर तीसरे महीने, ये चौथे महीने 17,256 रुपए का चेक आया। इसके बाद में मैं फिर दूसरी बार यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर देखा तो मैंने कि 17,256 रुपए का चेक आया, मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने काम करना चालू किया। फिर मेरा 5वें महीने का 1,250 रुपए का चेक रह गया। अब यहाँ पर इतने डिमोटिवेट हो गए, मैंने कि सर मुझे नहीं करना। तो गिरी सर ने मुझे पुश किया और के जगपाल जी आप सेमिनार में आइए, आप नैनीताल फिर जाइए। और फिर मैं नैनीताल गया तो विवेक सर से मैं मिला, और विवेक सर ने जैसे मुझे गले से लगाया, मेरी स्टोरी को सुना कि बेटा तुझे आने वाले समय में तुझे लोग पैसे से सुनेंगे, बस लगे रहना और मेरे टच में रहना। और उसी दौरान संजय सर से मेरी मुलाकात हुई वहां पर भी, और बहुत सारे जबरदस्त लीडरों से मुलाकात हुई। और वहां बताया गया कि अगर जैसी आप संगत में रहेंगे वैसा ही आपको होने वाला है। फिर मैं वहां से आने के बाद में नैनीताल में दूसरी बार में 14,213 रुपए का चेक था। फिर मेरा जनवरी का 15,946 का चेक था। और फरवरी का मैं गोल्ड डायरेक्टर बना और यहाँ पर मेरा 34,280 रुपए का चेक था। फिर मेरी इनकम 33,834 हुई, थोड़ी सी घटी, फिर घटी मेरी इनकम 32,725। और यहाँ पर मई में 49,911 रुपए का चेक आया। और इस दौरान मैं बता दूं आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर काम नहीं किया था, क्योंकि मैं खेती भी करता हूँ, मेरे पास जमीन भी है। तो मेरे घर खेत में पेपरमेंट थी, 15-20 दिन मैंने काम किया था। मैंने 1 हफ्ता वेस्टेज में काम किया था। और यहाँ पर जब यहाँ पर मेरे को बिजनेस समझ में आया, मैंने काम नहीं किया, फिर भी मेरी इनकम बढ़ी। और फिर मैंने इसको दिल से काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर 40,000 रुपए का चेक आया फिर मेरा। और यहाँ पर टोटल 1 साल की इनकम आई थी 2,57,460 रुपए, 1 साल की इनकम। यहाँ लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, इतनी मजाक उड़ाते थे, ये जा रही है ओडी, क्योंकि मैं बताता था कि मेरी
2020 में गाड़ी होगी और मेरी लाख रुपए महीने की इनकम होगी। और जब मैं विजुअलाइजेशन करता था, मैंने कम से कम 6-7 डायरी भर दी है। अगर मैं सफर में जा रहा हूँ या कहीं पे भी हूँ, मेरे साथ डायरी रहती है और मैं लिखता हूँ रोजाना जो भी मैंने समय पीरियड बना रखा है, विजुअलाइजेशन करता हूँ मैं यहाँ पर। जगपाल जी आवाज नहीं आ पा रही आपकी। आवाज सुनाई दे रही जगपाल जी? आपका नेटवर्क में शायद, हाँ कई बार हो जाता है, तो आप सबको। हाँ जगपाल जी आ रही है आवाज? शर्मा जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके डन। शायद जगपाल की थोड़ा सा नेटवर्क में किसी का फोन आ गया था, इस वजह से एकदम हो जाता है कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से हो रहा है। जगपाल आवाज आ रही है? शायद जगपाल का, हाँ कई बार हो जाता है, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। जगपाल जी की कहानी आप सुन ही रहे थे और देख रहा हूँ शायद हो जाएगा। देखो उनकी कहानी में कितना सारा सब कुछ, इतना दर्द, इतनी तकलीफ करते हुए, सहते हुए भी उन्होंने वेस्ट चीज को ज्वाइनिंग किया और आज तकरीबन 2 लाख रुपए महीने की इनकम के ऊपर है। बाकी वो सारा बता ही रहे थे, फॉरेन ट्रिप सारा सब कुछ, इतनी सारी चीजें हुई। तो कहाँ से कहाँ इंसान कहाँ पहुंच जाता है, देखिए आप कि कौन सारा आपको पता नहीं किसने आपको ज्वाइनिंग कराएगा, कौन आपका साथ है, कैसे कैसे मीटिंग और इवेंट करते 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 आज कितनी रुपए महीने की इनकम आ गई। 1 मिनट, जगपाल जी का ही फोन आ रहा है। हेलो, अच्छा जगपाल सिंह, हाँ मैंने कर दिया, आपका ऑन कर दिया जगपाल। हाँ जगपाल, हाँ कर दिया। हेलो गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, आ रही है, यस आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है भाई, आ रही है, हाँ थोड़ा बता। जगपाल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, हाँ। गुरुदेव आवाज आ रही है मेरी? जगपाल आ रही है, कंटिन्यू रखो, हाँ जी। तो यहाँ पर मेरी टोटल इनकम थी वो 20,75,045। अगर अगर बाकी की मैंने इनकम इसमें जोड़ी नहीं है, तो मेरी इनकम है यहाँ पर 27 लाख रुपए से मैं यहाँ से ज्यादा ले चुका हूँ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो गुरुदेव मैं वैसे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये मेरी इनकम थी और ये बाली सर से मेरे को मिलने का मौका मिला। बाली सर से मुलाकात हुई मेरी। अचीवमेंट की बात करूं, मेरा अचीवमेंट जो था फॉरेन ट्रिप, यहाँ पर मेरे को जाने का मौका मिला क्रूज, स्टार क्रूज पर मेरे को जाने का मौका मिला। और मैं यहाँ पर पहली बार फ्लाइट में बैठा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गोरा सा लड़का विजेंद्र सर मेरे साथ में है। और यहाँ पर मैंने इन्हें एंजॉय किया, हमने बहुत ज्यादा फ्लाइट में बैठा। ये क्रूज था, मेरे परिवार खानदान में आज तक कोई नहीं है जो विदेश गया। और यहाँ पर हमने 3 दिन एंजॉय किया। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये जितेंद्र नायक हैं, गिरी सर हैं, विजेंद्र जी हैं और ऐसी वायरल ये दिनेश करदम, तनुजा सर। पहली बार जाने का मौका मिला, शिवराज सर, इनसे मुलाकात हुई मेरी। और ये मेरी फर्स्ट ड्रीम कार आई थी, फर्स्ट ड्रीम कार आई थी। और यहाँ पर पन्ना सर और गिरी सर ने मुझे यहाँ सम्मान दिया था। मेरे को मोटर ये चलानी नहीं आती थी, मगर मेरे को फिर भी ये इन्होंने दिलवा दी और आज 27,000 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी को। मेरी टीम में विजेंद्र सिद्धार्थ जी हैं जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम को ले रहे हैं।
और आज लाख रुपए से ऊपर की इनकम है इनकी। मेरी टीम में ये महेश चंद जी हैं, हमारे महेश जी हैं, मेरे साड़ू भाई हैं। आज 50,00,000 रुपए महीने की इनकम है और ये यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं। 16 मार्च को गाड़ी ली है। ये इंदौर से रमेश चंद प्रजापति जी हैं, ये ड्राइवर थे, आज स्टार डायरेक्टर हैं। ये भी 30-40,000 महीने की इनकम को ले रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं रवि राज जी, ये कबाड़ी का काम करते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम के बाद में भी आज वेस्टीज से ये 50,000 प्लस की इनकम ले रहे हैं। ये सरकारी टीचर है जो आज यहाँ से 70,000 रुपए महीने की इनकम को ले रहे हैं। ये आनंद जी हैं, ये ड्राइवरी करते थे, ये 30-40,000 रुपए महीने कमाते थे किसी ब्रिटानिया में, और इनको बिलीव नहीं हुआ, मैंने इनको बताया और आज स्टार डायरेक्टर है, इनको कार फंड मिल रहा है। अगली कार है मेरी ड्रीम कार Audi A5। ये कार नहीं, ये हाहा कार है जिसको मैं दिसंबर 2020 में लेने जा रहा हूँ। ये मेरे को इतना सम्मान मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये फूल मालाओं से विवेक सर ने मुझे गले से लगाया था। और यहाँ पर राजू शर्मा जी हैं जो मेरा प्रोग्राम जम्मू के अंदर हुआ था, मुझे सम्मान किया था आगरे में। इस प्रकार से आज मुझे वेस्टीज ने एक सेलिब्रिटी बना दिया है। ये आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं CFL बेचता होता तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। इसमें मैंने एक विजन, पर्पस क्या था, क्योंकि मैं इस बिजनेस में अपने परिवार को सिक्योर करना चाहता था, क्योंकि मेरे को और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? मेरे पास कारण था कि अगर मैं CFL का काम करता रहा तो मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे क्यों बहुत जरूरी था। और क्यों मेरा क्लियर था, मेरे पास दिन रात मेहनत करी, मैं प्लान दिखाता था, 10-10, 15-15 प्लान दिखाता था। अगर मैं जी गुरुदेव कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, गोल अपना, मेरा गोल था कि मैं मुझे अपनी फैमिली को सुरक्षित करना है। अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे परिवार पे कोई ऐसी आंच ना आए। और मैंने काम करना चालू किया। अगर मैं प्लान दिखाता था 5, तो 5 प्लान से अगर 4 भी अगर प्लान हो जाते थे तो मैं खाट पे नहीं सोता था, मैं नीचे जमीन पे सोता था, मैं खाना नहीं खाता था। और ये मेरा पर्पस था, क्योंकि मुझे कामयाब होना था। विश्वास मैंने अपने अपलाइन पे किया, कंपनी के ऊपर किया और अपने ऊपर किया कि मैं इस काम को करके रहूंगा। और यहाँ पर प्लानिंग योजना बना करके मैं काम करता था। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको भी यही काम करने हैं, एक्शन और जिम्मेदार, अपने टीम के प्रति जिम्मेदार रहना है। मैंने भी जिम्मेदारी निभाई, आपको भी जिम्मेदारी निभानी है। समर्पण, मैंने पूरे सिस्टम को समर्पण कर दिया, किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया मैंने। अपलाइन का सम्मान, आज भी मेरे गुरुजन हैं, मैं इनका इतना सम्मान करता हूँ कि आपको भी करना है, क्योंकि अपलाइन इसमें आपका मेंटल है, आपको उन्हीं को खुशी होती है आपकी सफलता को देख करके। 7 स्टेप को फॉलो करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, सभी जानते होंगे। इन गलतियों से आपको बचना है। अगर आप ये काम करते हैं तो दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सो थैंक यू गुरुदेव, ये मेरी जर्नी थी और ये मेरा अचीवमेंट था। और इस